सा फोकस करना कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टाइगर रिजर्व से लेकर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्ट टाइगर, एनटीसीए जिसका मतलब होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसके कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशंस भी देखेंगे और इसकी कुछ रिसेंट अपडेट्स भी देखेंगे और टाइगर रिजर्व की लिस्ट भी देखेंगे इंडिया स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब आज का लेक्चर्स अगर आप 100% एंड तक देखते हैं तब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट गार्ड की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर एसीएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हिमाचल का कोई भी अगर आप टैकल करना चाहते हैं एग्जाम, वहां से क्वेश्चंस तो बनेगा टाइगर रिजर्व से। ठीक है, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस यहां से होता है। फोकस करना पहले पॉइंट के ऊपर, टाइगर रिजर्व के ऊपर। टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा प्रशासित है। अब देखिए यहां पर बात क्या हुई है कि एनटीसीए की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर? अगर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो इसका जो सेकंड पॉइंट यहां पर क्या बनेगा कि प्रारंभ में, इनकी स्टार्टिंग में इस परियोजना कि इस प्रोजेक्ट के तहत केवल 9 बाघ अभयारण्य को कवर किया गया था। ये आपको पॉइंट याद नहीं रखना क्योंकि ये स्टार्टिंग की बात हुई है, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इसकी जो लिस्ट है वो हम एंड में देख लेंगे। क्लियर दोस्तों? फॉरेस्ट गार्ड के लिए फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप करिए कि किस तरह से आपका फ्री टेस्ट होगा, और क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखेंगे, एनटीसी की सिफारिश पर राज्य सरकार के पास किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पर बात क्या हुई कि एनटीसीए रिकमेंडेशंस के तहत ही स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में वो अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशंस की बात करें तो एनटीसीए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अब खुद से नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि सिफारिश रिकमेंडेशंस के ऊपर एनटीसीए की। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे टाइगर रिजर्व में। देखो टाइगर रिजर्व में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 17 राज्यों टाइगर रिजर्व राज्यों में फैले 50 टाइगर रिजर्व हैं जो दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी का घर है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ ले कि कितने परसेंट को ये पूरी दुनिया में कवर करता है जो भारत में टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आपको याद रखना है 70%, और अगर टोटल की बात करें तो 50 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डाटा है वो 2006 से लेकर 2014 तक का ये डाटा टाइगर्स का बताया गया है। आपको इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको लेटेस्ट याद रखना है। 2020-21 की बात करें दोस्तों तो कम से कम 3000 आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट है। गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो उसमें 2900 कुछ आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3000 प्लस लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट फिगर नहीं होती है कभी भी कि अगर आप सोचें कि बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आ जाए तो वैसा नहीं होगा। लेकिन 2014 में 2226 हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब अगर अभी की बात करें तो 3000 आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2900 समथिंग है कुछ, लेकिन आप इतना मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए और अपनी प्रिपरेशंस करिए। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और ये टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना। इसको पूरा याद कर लो। ये अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, एग्जैक्ट लोकेशंस अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तब भी आपके पास होगा। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। हो सकता है कि वो आपको स्टेट पूछ ले। ठीक है, आपका स्टेट में कुछ एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, या फिर उसमें भी आपका एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले। तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये आपको पूरा याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बौर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें स्किप हो रही हैं तो फॉरेस्ट गार्ड का सपना फिर टूट जाएगा। ठीक है, तो ये स्किप नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखिए अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि कोर जोन और बफर जोन। डायरेक्ट एग्जामिनर में क्वेश्चंस यही पूछता है कि
कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है। देखिए बफर जोन में जंगल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा होती है बफर जोन में, ठीक है, काफी ज्यादा ये डेंसिटी होती है। अगर वही हम कोर एरिया की बात करें तो कोर एरिया में कम डेंसिटी जंगल की होती है, यानी कि जो उसका घनत्व है, घने जंगल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बफर जोन में काफी ज्यादा होती है और कोर जोन में कम होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू बफर जोन से कम, ठीक है, और बफर जोन की ज्यादा होती है। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, इस देश में साल 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे देश में साल 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था और यहां से क्वेश्चंस बनता है पलामू टाइगर से, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन सिर्फ ऊपर का उठाएगा लेकिन मॉडिफाइड करेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारे की फैक्ट्स याद कर लो, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ आपको वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और अपना टाइम भी बचाइए, इन नोट्स को अपनी गूगल ड्राइव में सेव करते रहें, ठीक है। गूगल ड्राइव में सेव करिए, वन ड्राइव में सेव करिए, ठीक है, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है इनको सेव करते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय वन्यजीव बोर्डों के एक विशेष कार्यबल की सिफारिश के आधार पर विश्व वन्यजीव कोष WWF की मदद से किया गया था। अब देखिए यहां पर क्या बात हुई है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एग्जामिनर डेफिनेशंस पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर यह भारतीय वन्यजीव बोर्ड के एक विशेष कार्यबल की सिफारिश के आधार पर विश्व वन्यजीव कोष WWF की मदद से किया गया था। हो सकता है कि आपके एग्जामिनर इतना ही पूछे, इससे एडवांस नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ पर बात क्या हुई है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड के एक विशेष कार्यबल की सिफारिश के आधार पर विश्व वन्यजीव कोष, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व वन्यजीव कोष, ठीक है, WWF की मदद से किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर कुछ NTCA के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेगा। ये वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये याद रख लेना क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, लेकिन एग्जामिनर आपसे भी ज्यादा एडवांस्ड होता है, ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। अधिनियम इसका याद कर लो, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस बनेगा, टाइगर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। अब देखिए यहाँ पर NTCA की बात कर रहे हैं तो टाइगर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। हो सकता है कि पूछ लें कि किसके सिफारिश पर ये, किसकी रिकमेंडेड के ऊपर ये बनाया गया था, तो टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये बाघ के संरक्षण के लिए परियोजना बाघ के तहत किए गए सभी उपायों और कार्यों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। NTCA के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि ये बाघ के संरक्षण के लिए परियोजना बाघ के तहत किए गए सभी उपायों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ये एजेंसी है NTCA, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण और वन मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और पर्यावरण और वन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, जो पर्यावरण और वन मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इस NTCA के, और पर्यावरण और वन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर आ रहा है, NTCA प्रोजेक्ट टाइगर हर 4 साल में एक बार बाघों सह शिकारियों, शिकार और आवास की स्थिति का देश स्तरीय मूल्यांकन करता है। कितने में? 4 साल में एक बार, ठीक है, जहां पर बाघों की गिनती भी होती है, ठीक है, कितने बाघ मर चुके हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखा जाता है, हैबिटेट देखा जाता है, जंगल का एरिया सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर स्टडी की जाती है। क्लियर। तो कब? हर 4 साल में एक बार। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित परिष्कृत पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये फेज
जो इसका फोर्थ प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ACF जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो फेज 4 प्रोग्राम की अगर बात करें दोस्तों, तो एनटीसी ने अपने बाघ निगरानी कार्यक्रम के व्यापक विस्तार की घोषणा की है इसी प्रोग्राम के तहत, ठीक है। कार्यप्रणाली भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और एनटीसी द्वारा विकसित की गई थी। ये देश भर में बाघों की आबादी का वार्षिक संकेत प्रदान करता है, ठीक है। उनकी एक एनुअली रिपोर्ट देता है। क्लियर। इंटरनेशनल कोऑपरेशंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इसमें, ठीक है, क्योंकि एमओयूज जो होते हैं, जो समझौते होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वन्य जीवों में सीमा पार अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चीन के साथ बाघों के संरक्षण पर एक प्रोटोकॉल के ऊपर भी एमओयूज है। टाइगर रेंज देशों का ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है, ठीक है। बाघ संरक्षण पर तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में नई दिल्ली प्रस्ताव पारित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। रिसेंट अपडेट्स की यहाँ पर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 की जनगणना के लिए एनटीसीए ने एम स्ट्रिप्स नाम से एक एंड्रॉयड ऐप विकसित किया। अब देखिए एम स्ट्रिप्स जो एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर में मिलता है, ये डाउनलोड जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें उचित स्थान, डेटा फीडिंग और रिकॉर्ड को अधिक सटीक रूप से भरने के लिए ये एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। इसमें सारा डाटा आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखेंगे हम, बाघों की गश्त और निगरानी को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल क्या है, एप्लीकेशंस है, ठीक है। और ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्लियर। बाघ जनगणना 2018 का प्राथमिक फोकस पूर्वोत्तर भारत को कवर करना था, जो पिछली जनगणना में शामिल नहीं था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बाघ जनगणना 2018 की बात हुई है, ठीक है, जिसका जो मेन फोकस था पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, उस एरिया को कवर करना था, ठीक है। पहली बार भूटान, नेपाल और बांग्लादेश बाघों की गिनती के लिए एक साथ आए, खासकर अपनी सीमाओं वाले क्षेत्र में, ठीक है। पिछली जनगणना में केवल नेपाल और बांग्लादेश ही मतगणना में लगे हुए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिस्ट आ रही है ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बन जाएगा। लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया स्टेट वाइज, ठीक है। भारत में बाघ अभ्यारण्यों की राज्यवार सूची हम देखेंगे, लेकिन इसका जो एक मेन पॉइंट है ये याद कर लो, ठीक है। यह भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित और 2006 में संशोधित बाघ अभ्यारण्य की पूरी सूची दी गई है, ठीक है। तो ये एक्ट भी आप याद रख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडेड इन 2006, ठीक है। अब चलिए ये पूरी की पूरी लिस्ट याद कर लो, ठीक है। जैसे बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। कॉर्बेट की बात करें उत्तराखंड, ठीक है। अमानगढ़ बफर ऑफ कॉर्बेट, कान्हा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सारा पलामू झारखंड, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, आप सभी याद कर लो, ठीक है। सुंदरवंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल ये इंपॉर्टेंट है ओडिशा में, ठीक है। बाकी मैं सारे आपको यहाँ पर करवा देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है। जैसे पेरियार हो गया, ठीक है, वक्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्सवाहा फॉरेस्ट की बात अभी हाईलाइट हुई भी है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में वक्सवाहा फॉरेस्ट के बारे में बता दिया है। वेस्ट बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश, तो ये कुछ जो नाम, अन्नामलाई तमिलनाडु, काजीरंगा असम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये याद करने ही पड़ते हैं आपको। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे आप सभी को एक बार नज़र मार लेंगे तो आपका ऑप्शंस में गलत नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, सॉरी इतना ही लेक्चर्स में इंक्लूड किया गया था जो हमने इस एनटीसी के बारे में रीड किया, टाइगर रिजर्व के बारे में अच्छे से पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे, स्ट्रक्चर्स इसके हमने देखे, प्रोजेक्ट टाइगर इसके देखे, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हमने देखे
और रिसेंट अपडेट्स इसके बारे में देखी और लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया स्टेट वाइज हमने देखी। तो मतलब यहाँ से जो क्वेश्चंस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये 1 या 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ही बन जाएंगे, ये श्योरिटी है, ये 100% श्योरिटी है, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका अपना एग्जाम क्रैक हो, फॉरेस्ट गार्ड का या फिर हिमाचल का किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाती है टेस्ट्स का, ठीक है। और बाकी आपको पीडीएफ्स कहाँ पे मिलती हैं? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती हैं, वहाँ पर आपको पोल्स क्वेश्चंस के साथ एडिटोरियल्स और एक्स्ट्रा एडिशंस क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको जो फ्री टेस्ट मिलेंगे वो आपके सिर्फ व्हाट्सएप पे होते हैं, तो व्हाट्सएप करके फ्री टेस्ट की डिटेल्स भी सभी ने लेनी है, ठीक है, और फ्री टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। खुद को चेक करते रहिए। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।